क्या है, हमने 25 क्वेश्चन जो पढ़ लिए थे उसके बाद जो बचे 25 क्वेश्चन है अब उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, संख्याओं के योग पर चल रहा था। जो 25वां क्वेश्चन था वो किस पर था, संख्याओं के योग पर था। आगे की सीरीज चल रही है अब 26वें से स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो यहाँ पर। तो 26वें क्वेश्चन में क्या बोला गया, श्रृंखला श्रृंखला दे रखी है हमें और श्रृंखला ऐसी दे रखी है। ये क्वेश्चन कैसे, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में कर लिया था ना, वही सेम टू सेम सीरीज है, लेकिन हमें कैसा सीरीज पकड़ना है, इनका डिफरेंस देख लो। इन डिफरेंस कितना है, 5 और 6 का 1, 6 और 7 का 1, 7 और 8 का 1। तो डिफरेंस तो 1 आ रहा है, लेकिन हमें लास्ट का यहाँ पर पता नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना था, पहला और लास्ट का देखना था। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पहले 20 पदों का योग कितना होगा, यह है ना। 20 पदों तक मतलब हमें पहला तो दे रखा, पहला 5 गुणा 6 दे रखा है हमें, प्लस दूसरा भी दे रखा है। अब देखो हमें 20 का पता करना है, 20 लास्ट वाले मतलब 20 पदों का योग मतलब लास्ट वाला जो होगा वो 20वें नंबर पे, वो कितना होगा हमें नहीं पता। तो पहले सीरीज पता कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, पहला ये है, तो पहले में कितना जोड़ दो, 20 जोड़ दोगे तो हमें आगे वाली संख्या मिल जाएगी। कितना है, 5, 6 चल रहा ना, तो 5 में सीधा 20 जोड़ो, कितना हो गया 25। तो 1/, कितना हो गया 25 गुणा, अब 6 में भी क्या जोड़ देंगे, 20 जोड़ दो, 6 में 20 जोड़ा तो कितना हो गया 26। तो लास्ट का सीरीज जो है 20वां पद जो हो गया वो हमें मिल गया ये 20 पदों तक बोला ना, यहाँ पे 1 से लेकर 20 पदों तक का अब योग ज्ञात करेंगे। पहले तो हमने लास्ट वाला बंदा बना लिया, ठीक। अब करते सेम टू सेम प्रोसेस वही होगा, हमें बताया था। अब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, बस क्या करना है, पहला उठा के देखा ये रहा, 1/5 को उठाया, बीच में आ गया माइनस, लास्ट वाले को उठा लिया, ये रहा 1/, कितना हो गया 126 हो गया, 126 हो गया। अब इनको कैलकुलेशन करके जो आएगा वो आंसर हो गया। बस ज़्यादा दिमाग लगाना, पहला और लास्ट का बीच में आ गया माइनस, बाकी जो अंदर के जो भी होते हैं वो कट जाते हैं। पिछले क्वेश्चन में जिसको इस वाली सीरीज में नहीं समझा, इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी सेम यही करा था, पूरी कैलकुलेशन करी थी इसमें, लेकिन इसमें शॉर्ट मार रहे हैं। तो वो 26 और 5 का एलसीएम कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर दो, 26 पंजे कितना होता है 130 होता है, एलसीएम आ गया 130। क्या करेंगे अब, 26 में से ये क्या, 26 26 माइनस 5 कितना आ गया, 26 में से 5 गया 21, 130। अब भाग कर लेंगे, देखो यहाँ अब ये तो है 21/, किसे 130 से भाग करती है ना, यहाँ कर दिया 130, ठीक है। यहाँ लगा भाग नहीं आया तो क्या करेंगे, जीरो लगा दिया, पॉइंट कितना के 0। तो 13, 130 है, 130 दूनी 260 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे कम। ये कितना 130, जीरो का जीरो, 11 में से 3 गए 8, 80 हो गया। फिर जीरो बढ़ाएंगे, अब ज़्यादा पूरा करने की जरूरत नहीं है, 0.1 देख लो पहले। ये 0.1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें 0.01 आ रहा है, तो कौन सा, ऑप्शन डी सही है। क्यों, पूरा करने की जरूरत नहीं है, हमें पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। क्या है, 0 पॉइंट देखा 1 आ गया, तो ये 0.1 इसी ऑप्शन में, बाकी किसी में नहीं है, इसलिए वजह से क्या हो गया, डी ऑप्शन सही है। पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसमें जल्दी हो जाएगा। अब देखो इस सीरीज में, अगर इस सीरीज को तब भी अब एक बार नहीं आया तो दोबारा देखो यहाँ पर क्या बोला है। पहले सीरीज चेक करना है कि इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम। अब हमें इसका लास्ट का पता नहीं चाहिए, लास्ट का पता करने के लिए क्या करेंगे हम, क्या लिखा इसमें कि पहले जो भी सीरीज के पहले 20 पदों का योग, पहला पद ये रहा, 20वां पद क्या करेंगे, जो भी पहला पद है उसमें 20 जोड़ दो बस। पहला पद क्या 5, तो 5 में 20 जोड़ दिया 25, और 6 में 20 जोड़ दिया 26। तो लास्ट वाला हमें क्या मिल गया, सीरीज का लास्ट टर्म मिल गया। अब क्या करेंगे, तरीका वही है कि पहले वाले का उतारा 1/5, लास्ट वाले का उतारा माइनस का 126, कैलकुलेशन कर लेंगे, ये आ गया। अब इसको पॉइंट मांग रहा था, पॉइंट में हमने भाग कर लिया, तो क्या गया 0.16, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये हो गया एक बार क्लियर, ठीक। अब 27 पे चलते हैं, क्या बोला है कि 1/4, 1/4 गुणा 5 प्लस 1/4 गुणा 5 गुणा 6 का मान दशमलव के 4 बिंदुओं तक ज्ञात करना है। कितने बिंदु तक, 4 बिंदु तक ज्ञात करना है। तो इसमें तो कोई डॉट डॉट है नहीं, ये कोई सीरीज नहीं चल रही है, देखो इसमें कोई सीरीज नहीं है, 4 फिर 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 गुणा 6, ये कोई सीरीज नहीं है। नॉर्मल सा देखते हैं, अगर इन सीरीजों में क्या देखना, छोटा सा सीरीज है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट तो है नहीं। कहाँ तक है, 3 नंबर तक है, 3 टर्म्स तक है बस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सभी में देखो क्या आ रहा है, सभी में 4 आ रहा है, तो ऊपर 1 कॉमन आ रहा है, 1/4 तो हमने ले लिया कॉमन, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, प्लस ये बचा 1/5 बचा, प्लस 1/5 गुणा 6 बचा, ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 1/4 तो बाहर है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 को तो ऐसे रहने दो, इन दोनों में करते हैं। ये कितना हो गया, 1/5 प्लस 1/30 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया। 5 और 30 का एलसीएम ले लो, कितना होगा, 5 और 30 का एलसीएम कितना, इसको इसको 1 को भी लिख लेते हैं यहाँ पर,
5 और 30 कैल्शियम कितना आ गया, 30 आ गया। सीधी सी बात, यहाँ आएगा ऊपर 30, 5 छिंग 30 6 और 30 का 1 कितना आ गया, 1/4 गुणा 37/30 आ गया। 37 ही कम 37/4 दिया 12, 120। अब इसको भाग कर लेते हैं। इन्होंने बोला दशमलव के 4 बिंदु तक निकालना है हमें, तो 4 बिंदु तो निकालना ही पड़ेगा, अब तो छोड़ भी नहीं सकते इसको। ये लिखा 120, देखो पॉइंट बढ़ाया, जीरो लिखा यहाँ पर। अब 12 12 का पढ़ा पढ़ना, जीरो लिखना है। 120 तो कितना है, 12 तिया 36, 3 बार 12 तिया कितना होगा 36, 360 घटाया जीरो में से जीरो, और 7 में से आएगा 1, फिर नहीं जा रहा भाग, क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लिया। अब 120 के पहाड़े में भाई 100 तो नहीं आएगा, 100 का फिर क्या एक और जीरो लिखेंगे, जब एक और जीरो लिखूंगे तो यहाँ भी एक जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या, 0.30। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा, आगे करना पड़ेगा लेकिन। तो 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 12 अट्ठे 96, 12 निम 108 ज़्यादा हो जा रहा है 108, तो क्या 12 निम 12 अट्ठे 96 कितना हो गया 960। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देखते पहले, 0.308, 0.309 है ये, और 0.308 कौन सा है, हमें 3 अंक तक देखा, हमने बता दिया ऑप्शन कौन सा होगा, बी करेक्ट होगा। 4 तक पूरा करने की जरूरत नहीं है, पूरा करोगे टाइम खराब होगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी सही हो गया। हमने 3 अंक से पता कर लिया कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि इस वाले में 9 है। 12 निम 108 होता है, जबकि ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से गलत हो गया ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। इसमें कोई सीरीज नहीं थी, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन मांगी थी, जिसकी फास्ट होगी फटाफट कॉमन लेने की, आराम से कर लेगा वो। अब चलते हैं 28वें वाले में, क्या बोला 28वें में, देखो 85 से कम, क्या बोला है, 85 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखते हैं 85 से कम, 85 से कम, 85 से कम, 85 से कम सम संख्या कौन सी होगी, पहली पहली कौन सी होगी, 84 लिखा, 84 लिख लिया। 84 से फिर होगा 82, 80 कई तक होगी। अब पहली सम प्राकृतिक संख्या कौन सी, 2 से स्टार्ट होगी, तो पहली कौन सी, 2 4 डॉट डॉट कहाँ तक, 84 तक। ये हमने सीरीज बना ली कि 85 से कम सभी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 2 से लेकर 84 तक होगी। 85 तो विषम संख्या होगी ना, तो 2 से कम कौन कौन सी होगी, 2 4 6 82 84, लास्ट तक पूरा 84 हो गया। का योग ज्ञात करना। अब देखो सीरीज बन रही है, 2 4 6 8 10 सीरीज बन रही है। हमें एसन का फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला कब काम आता है, जब हमें पहला अंतिम पद दिया, अंतिम पद क्या है हमारे पास, एल, जो कि क्या है 84 है, और पहला पद क्या है हमारे पास, ए है। देखो तरीका कब लगाते हैं फॉर्मूला, हमारे पास ए है, हमारे पास एल है ना, और इसमें एन कितना है, मतलब टोटल सम प्राकृतिक संख्या है कितनी, 84 से लेकर 2 तक, उल्टा चलेगा, 2 से लेकर 84 तक चले तो कितनी सम संख्या है, सीधी सी बात है 84 नंबर है ना, इसको आधा कर दो, क्यों कि आधी सम होगी और आधी विषम होगी, तो 84 का आधा कितना हो गया, 84 को आधा कर लिया हमने, 84 का आधा हो गया 42, कितना हो गया, तो एन क्या आ गया हमारे पास, 42 आ गया, ठीक। जब ए आ गया, एन मिल गया, एल मिल गया, तो फॉर्मूला एसन का फॉर्मूला क्या होता है, जब अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद लास्ट टर्म जब दिया हो, तो फॉर्मूला ये होता है एसन का, मतलब एसन मतलब नंबर ऑफ सम, एन अपॉन 2 ए प्लस एल। जिसको फॉर्मूला याद नहीं भाई एक बार देख लो कैसे कैसे लगा, एन अपॉन 2 ए प्लस एल, मतलब सीधे से भी तरीका लिखा सकते हो कि पहले और लास्ट को जोड़ दो, और जो भी एन है, एन को 2 से भाग करके उससे गुणा कर दो, तो एन कितना है 42/2, फिर ये ए कितना है 2, और प्लस एल कितना है हमारे पास 84, ये कितना हो गया, इसको काट लेते पूरा, 2 से कट गया 21 बार में, गुणा 84 और 2 कितना हो गया 86, 86 हो गया, ठीक है इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इन्होंने बोला इन चारों ऑप्शन में देखते हैं, देखो हमें पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं कि 86 की गुणा 21 से करोगे पूरा आंसर देखोगे, तब तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करोगे, इकाई का अंक देखो क्या है, 6 एकम, ये देखो 6 एकम 6, तो अब क्या है 29 से शुरू करते हैं, कहाँ था 31 तक 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं, इनको क्लियर करते हैं। तो ये क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक एन तक लेते हैं, तो एन तक का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सीरीज से दे रखा, शुरुआत से दे रखी प्रथम 1 से, मतलब 1 से लेकर एन तक का होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है एन, एन प्लस 1, और क्या होता है 2n प्लस 1 अपॉन में क्या होता है 6, ये होता है संख्याओं के वर्गों का योग होता है, जो कि सीरीज से होगी, लाइन से होगी, ठीक, श्रृंखला में होगी। तो इसमें n, अब हमसे क्या हो, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, 10 मतलब 1 से लेकर 10 तक,
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ तक, 10 के स्क्वायर तक। तो हमसे 1 से 10 तक, और इसमें जो n पहचानना है, n क्या होगा, जो भी लास्ट नंबर है वो क्या है हमारा, वो n हो गया। n हो गया ना। तो n की वैल्यू यहाँ रख दो फॉर्मूले में। n क्या है, 10, 10, 10 में एक जोड़ो 11, और 10 की 2 में गुणा, 10 दूनी 20 और 1 21 बट्टे में 6। कैलकुलेशन कर लो थोड़ा सा, बस आएगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, अब 2 से 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 सत्ते कर लेते गुणा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, कितना आ गया, 385। 385 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 385 आ गया। इसको याद करने का तरीका क्या है कि जो भी n होगा, n में एक ज़्यादा, फिर n जो भी रहेगा उसका दुगने का एक अधिक बट्टे में 6। ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका है किसके, वर्गों का योग है, किसी भी संख्याओं के वर्गों का योग जो शुरुआत से दी हुई, शुरुआत कहाँ से, 1 से लेकर जहाँ तक भी पूछी है, उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। तो ये वाला 29वां तो क्लियर हो गया। चलते 30वें में। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। अब घन के लिए क्या होगा फॉर्मूला, घन के लिए जो फॉर्मूला होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक, n का क्यूब। क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के लिए होता है n गुणा n प्लस 1 बट्टे में 2 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमने पिछले पढ़ा था पीछे कि एक प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है नॉर्मल सा, यहाँ तो घन आ गया, ये फॉर्मूला क्या चेंज हो गया, केवल स्क्वायर आ गया बस। तो फॉर्मूला n क्या है हमारे पास, प्रथम 4 बोल रखा, तो मतलब 1 से 4 तक, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। तो यहाँ पर n कितना हो गया, जो लास्ट में है, लास्ट में क्या n 4 है, तो 4 को यहाँ लिख देंगे n की यहाँ। तो 4 गुणा 4 और 1 5 बट्टे में 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 10 का स्क्वायर हो जाता है, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। ये हो गया ठीक। फॉर्मूला बस याद रखना, ये किसके लिए होता है, घनों के लिए होता है। ये होता है जब कई सारी संख्याओं को शुरुआत से लेकर कई सारी संख्याओं का क्यूब दे दिया हो, घन दे दिया हो, तो क्या फॉर्मूला होता है ये, n गुणा n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब अगले चलते 31वें में, सब योग वाले ही है, 1 से लेकर कहाँ तक है, 50 तक है। तो ये तो सिंपल है, ना स्क्वायर है ना वर्ग है, तो क्या करेंगे इसमें, जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, देखो यहाँ पर n प्लस 1 अपॉन 2, ये किसके ऐसा होता है, 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, n तक। ये फॉर्मूला देखो इस वाले में और इस वाले में थोड़ा सा चेंजिंग है, बस घन वाले में क्या होता है, स्क्वायर होता है, और जो नॉर्मल है संख्या की 1 से लेकर जहाँ तक बोला है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है ये। n कितना होगा लास्ट में देख लो, ये होगा हमारे पास 50, यहाँ रख दिया 50 गुणा 50 प्लस 1 51 बट्टे में 2, 2 से 50 कट गया, 25 दूनी 50, कितना गया 25 गुणा 51। अब गुणा कर लेते हैं 25 की, 25 ही कम 25, 25 पंजे 125, 125 और 2 127, 127 हो गया, 127 देखो 1275, तो 1275 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। बस फॉर्मूले पे ध्यान देना, फॉर्मूले पे डिपेंड ये वाला, ठीक है, ये वाला भी फॉर्मूले पे डिपेंड, ये वाला भी है, ये घनों के लिए और ये क्यूब के लिए, सॉरी वर्ग के लिए, किसके लिए, ये वर्ग के लिए। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, ये वर्ग के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 गुणा में 2n प्लस 1 अपॉन 6। घनों के लिए क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है नॉर्मल, अगर लाइन से दे दिया 1 2 3 4 कहाँ तक, जहाँ तक भी बोला है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हमने तीनों क्वेश्चन में तीनों फॉर्मूले क्लियर कर दिए सीरीज के जो भी फॉर्मूले होते हैं ना, 29वां 30वां और 31वां इसी बेस पर है। अब आगे अब क्या अगला क्वेश्चन क्या है, 32 33 और 34 को कवर करने इस तीनों क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से 10 तक दोनों को सम्मिलित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग क्या होगा। ठीक, तो 1 से 10 तक क्या बोला, ये फालतू में घुमाने के लिए रखा कि दोनों को सम्मिलित करने वाली, कि 1 से 10 तक भी बोलेगा तो डायरेक्ट का इसका मतलब क्या है कि 1 से 10 तक पूरा हमें निकालना पड़ेगा, कि दोनों को सम्मिलित, ये तो पता हमें करना ही है। तो इसका मतलब क्या दे रखा कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब डॉट कहाँ तक 10 का क्यूब, ये लिख रहा कि दोनों को सम्मिलित, मतलब 1 और 10 को सम्मिलित करो, मतलब उसमें डालो क्वेश्चन में, तब उसके घनों का योग क्या होगा। तो ये पूछ रखा, इसके लिए फॉर्मूला आपने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। तो फॉर्मूला क्या होता है एक बार देखो, तो n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और इसमें 10 क्या है, n है हमारा, n क्या हो गया यहाँ पर 10 हो गया।
यहाँ पर रखा 10, 10 गुणा 10 प्लस 1 11 बट्टे में 2। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर वही मुझे भी याद नहीं है, क्या करेंगे 55 के स्क्वायर से बढ़िया हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन से क्या देखा हमने कि ये जो इकाई का अंक है 5, 5 को 2 बार गुणा कर लो, 5 पंजे 25, लास्ट में क्या आ रहा 5 आ रहा। इसका मतलब जो भी इसका स्क्वायर होगा वो लास्ट में क्या आएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर केवल बी में है, बाकी किसी में नहीं है। तो हमें इकाई पूरा गुणा न करने से बढ़िया इकाई के अंक को देखा हमने, लास्ट के वाले अंक को उसको 2 बार गुणा कर ली, 55 5 आ गया, तो ऑप्शन बी क्या हो गया करेक्ट हो गया। बस इतनी थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, इतना भी नहीं करने की जरूरत है, बस सीधा लिखा 10, 10 गुणा 11 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, खत्म, ये हो जाएगा 32वां। अब 33वीं में क्या करना है, इसमें क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, कुछ गलती ना हो जाए बस, कि 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, 3 से 18 तक की। तो हमसे पूछ रखा कि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक 18 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। लेकिन जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला इस प्रकार था कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ तक n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, केवल शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, जब 1 से होगा या कहीं तक भी जाए तब फॉर्मूला काम। लेकिन ये 20 से दे रखा है, क्या चीज़ दे रखा है 3 का स्क्वायर। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा कि पहले हम यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर को अलग। इसका मतलब कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पहले 1 से लेकर 18 तक ज्ञात करा, एक, फिर क्या करेंगे यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ तक ज्ञात करेंगे, 1 से लेकर 2 तक। इस पूरे में से अगर हम इतना हटा दें तो कितना बचेगा, ये वाला बचेगा। देखो रिलैक्स होकर धीरे से देखना, बस 1 से लेकर 18 तक पहले निकाल लिया हमने। तो फॉर्मूला क्या होता है वर्गों के लिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है n गुणा n प्लस 1, फिर दुगने से 1 अधिक 2n प्लस 1 अपॉन में 6। 1 से हम निकाल रहे हैं पहले, 18 के लिए निकाल रहे हैं, पूरा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऑर्डर कहाँ तक 18 का स्क्वायर तक निकाल रहे हैं। तो n क्या हो गया हमारा 18 हो गया, 18 गुणा 18 और 1 19 गुणा 18 में 36 और 1 37। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, 36 18 हो गया, और गुणा करने का तरीका देखना। अब 19 या 57 कर दूंगा, 57 के 36 में गुणा करना बड़ा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 19 का बड़ा आता ही है इसमें कर दो, 19 सत्ते कितना होता है 133 होता है, 33 3 13 हो गया, 19 के 57 और 13 कितना हो गया 60 हो गया, 19 कितना हो गया 70 हो गया, सॉरी है ना, 703 आ गया। अब गुणा में क्या बचा हुआ, ये 3 बचा हुआ, 3 की गुणा आप आराम से कर लेंगे, 3 3 9 0 3 7 21, 21 और 9 तो आ गया हमारा 1 से लेकर 18 तक का आ गया। अब क्या करेंगे 1 से लेकर 2 तक का, तो इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, दो ही तो अंक है, क्या है 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया टोटल 1 से 2 का तक का 5 आ गया। तो इस पूरे में से 1 से 18 तक में से हमें इतना हटाना है, इतना मतलब इतने का योग कितना है 5, और पूरे का कितना है 2109। इस पूरे में से अगर हम इतना हटा दें, क्या हटा दें 5 हटा दें, तो हमारा आंसर होगा 2109 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2104। तो ऑप्शन नंबर 2104, ऑप्शन नंबर बी जो कि होगा हमारा सही होगा। बस इसमें यही ध्यान देना है, इस वाले में जब 20 से देगा तो यही हो, पहले पूरा निकाल लो, फिर उसके आगे जो भी बचेगा फिर वहाँ तक निकाल लो, उसके बाद उसमें से घटा दोगे तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 33 में हो गया। अब 34 में क्या बोला है कि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 660 है, कितना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब गुणज क्या होता है, गुणज का मतलब पहले वाली पिछले वाले क्वेश्चन में जो भी था उसमें भी गुणज का आया था। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, 2 के पहाड़ा मतलब 2 के 5 गुणज, लेकिन कौन से गुणज हमें नहीं पता, 660 को जोड़ के आना चाहिए कितना। अब मैं 2 का पहाड़ा लिखूँ तो 2 4 6 8 10, ये 2 के क्या है ये सब गुणज है, लेकिन शुरुआत के 5 गुणज है, लेकिन हमसे ये नहीं बोला कि शुरुआत के गुणज, ये बीच में कहीं भी गुणज होंगे बराबर में, क्या हो सकता है 12 14 से डॉट डॉट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें कौन से पता कि कौन से 5 को जोड़कर 660 है। अब इन सबको जोड़ लूंगा तो 660 तो बनने वाला नहीं है, या इनमें से कहीं से जोड़ लूंगा, पता नहीं, हमें नहीं पता कौन सी संख्याओं को 6 से जोड़कर 660 बने। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टेप, सबसे पहले क्रमागत गुणजों को हम बनाएंगे। पहला मैंने मान लिया x, क्या मान लिया मैंने कि पहला जो गुणज होगा x होगा, जो कि 2 होगा। ठीक, अब सीधी सी बात है, जब कोई भी पहाड़ा होगा तो उतने पहाड़े का ही अंतर होगा। जैसे 2 का गुणज में कितने कितने का अंतर, 2 में 2 जोड़ा 4, फिर 4 में 2 जोड़ा 6, फिर कितने कितने का अंतर हो रहा, 2 2 का अंतर हो रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें x प्लस 2, फिर अगला कौन सा होगा x प्लस 2 में 4 2 जोड़ो तो 4, फिर x प्लस 6, फिर x प्लस 8,
हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा गुणज मिल चुके हैं। अब क्या करेंगे, इनका योग जो है 660 है। इनके बीच में क्या आएगा, प्लस 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 प्लस। जोड़ना थोड़ा फास्ट है। कितने एक्स है, 5 है। 5 वो बोल रखे तो 5 क्रमागत गुणा है, तो कितने एक्स हो जाएगा, 5 एक्स। 1 2 3 4 5 5 एक्स आ गया यहाँ पर। अब इनको जोड़ लो, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, ठीक, 660। अब वैल्यू निकालेंगे, 5x को यहीं रहने दो, बाकी 20 को उधर जाओगे तो 5x। 660 माइनस 20 कितना आ गई, 640। एक्स से भाग कर लो, 5 ही कम 5, 1, 5 दूनी 10 और 4 5 अट्ठे 40। एक्स कितना आ गया, 128 आ गया हमारे पास। लेकिन ये आंसर नहीं 128। क्या बोला, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या मतलब सबसे बड़ा जो लास्ट में वाला होगा ये। यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा वो ना। तो एक्स कितना, 128 प्लस 8, 128 में 8 जोड़ा तो 136। 136 जो हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमेशा यही नहीं बनेगा, 2 के 5 क्रमागत गुणजों में ये 2 2 का अंतर है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं ले लूँ 6 ले लिया, चलो कि ऐसे ही बोल देता क्वेश्चन में कि 6 के 5 गुणज बोल दी, 6 के 5 गुणज। अब इसमें योग बोल दिया तो क्या करेंगे, 6 का पढ़ा लिखेंगे, 6 12 36 18 6 चौक 24। इसमें कितने कितने का अंतर आ रहा, 6 6 का अंतर आ रहा। तब क्या करेंगे हम इसके लिए, तब पहला एक्स मान लिया, दूसरा वाला एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 12। कहीं रटना नहीं है कि एक्स प्लस 2 को 2 2 लिखना है, कोई रटने वाला चीज़ नहीं है। जितने का पढ़ा बोला है उतने बार बार जुड़ते रहेंगे उसमें बस। इस वाले की सीरीज क्या बन गया, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस सॉरी 6, 12 फिर 18, जो भी आगे बढ़ता रहेगा जितने बोलेगा। तो सबके हर गुणज के लिए उसी का पढ़ा जुड़ेगा उसमें। तो 34 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया इस वाले क्वेश्चन में। अब आगे चलेंगे, तब क्या अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी संख्याओं के योग पर है तीनों क्वेश्चन, 35 36 37 में। इस क्वेश्चन को पढ़ते थे रिलैक्स होके। दिए गए समीकरण में एक्स और जेड का उच्चतम मान क्या होगा, ठीक है, ये बोल रखा। ये क्वेश्चन जो है ये क्लास 8th में बेस है, क्लास 8th का क्वेश्चन है। संख्याओं का खेल, संख्याओं के खेल में क्या अपनी तरफ से हमें संख्या लिखनी पड़ती है, कौन कौन सी आएगी। तो क्या है, इन तीनों को जोड़कर क्या लाना है, 2526 लाना है। तो यहाँ पर वैल्यू रख रख के देखना पड़ेगा, लेकिन तमीज से कैसे, 9x7, ये x से गुणा नहीं है, x है। और ये क्या है, 8yz, और ये 7z और 1, इनको प्लस करके क्या लाना है मेरे पास, 25 26, 6 2 5 और 2। देखो एक बार समझ लो, उसके बाद तो स्पीड पकड़ लोगे फिर। तो क्या करना है इसमें, देखो यहाँ पर 6 लाना है, तो 7 और 1 तो हो गए 8। अब 8 में क्या जोड़े कि यहाँ पर 6 जोड़ 6 हो जाए, क्या हो जोड़े यहाँ पर, देखो जोड़ के देखते हैं। 7 और 1 8, 8 में क्या जोड़ो कि यहाँ पर लास्ट में क्या है 6 है, तो क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ दें। अगर 7 और 1 8, 7 15 और 1 16, 16 का 6। तो इस वजह से सोचना पड़ेगा कि क्या लाए, कि यहाँ पर देखना पड़ेगा 6 आया कैसे, तो ऐसे जोड़ के देखना पड़ेगा। तो हो गया 8, यहाँ रख दिया, जेड का मान तो कितना आ गया 8 आ गया, यहाँ 6 6 का कैरी यहाँ पर लगा दिया 1। अब देखो एक्स वाई जेड तीनों में से अब तीनों की वैल्यू रख हमें देखना पड़ेगा कैसे रखी। जेड की तो पता है मेरे पास 8 है, जेड की वैल्यू बदल गया तो इसको मिटा के मैंने यहाँ रख दिया 8 रख दिया। हमें एक्स और वाई की देखनी है, अब क्या लाना है। तो कैसे ऑप्शन को देखना है कि जेड की वैल्यू तो हमें बदल गई 8 हो गई, देखते हैं। तो दोनों ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में जेड की वैल्यू 8 है, मतलब 8 तो कंफर्म हो गया हमारा। तो ए और डी में से कोई ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या है, 7 रख के देखते हैं, और एक्स की वैल्यू 3 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर रखा हमने एक पल के लिए 3, 8 और 3 11 और 1 12। अब 12 में ऐसा क्या जोड़े कि 2 जाए, ऐसा तो संभव नहीं है कोई कि 12 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22 का 2, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो एक्स का 3 हमने मिटा दिया। तो अब देखते हैं 7, एक्स का क्या रख के देखा 7, 8 7 15, 15 और 1 16, 16 में क्या जोड़े कि लास्ट में 2 आना चाहिए। इसका मतलब 2 आए कैसे, किसी का कैरी लेके यहाँ पर आया हो ना। तो 8 7 15 और 1 16, 16 में क्या जोड़े कि क्या आ जाए अंत में 2 आ जाए। 16 में क्या जोड़े, 16 में 6 जोड़ दे तो 6 6 12 2, ये 22, लास्ट का 2 यहाँ पर आना चाहिए। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, y की वैल्यू आ गई 6। तो कैसे पता चला हमने, पहले तो यहाँ ऑप्शन से पता लग गया कि x की वैल्यू क्या है, तो पता करके देख लिया हमने। अब यहाँ पर 2 आ गया ना, 2 का कैरी कितना है 2, कैरी कितना आ गया 2। अब तो हो गया फिर ये 9 8 17, 17 और 7, 17 और 7 23, 23 और 2 25 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई
7 और जेड की वैल्यू आ गई 8 आ गई, 7 और 8 आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। एक्स की वैल्यू 7 और जेड की वैल्यू 8। सोचने का तरीका क्या है इसमें, ये ध्यान देना कि जोड़कर आ क्या रहा है। तो हमें देखो 7 और एक 8 देखा, अब 8 में ऐसी संख्या जोड़नी है, क्या लाना है, हमें 6 लाने की कोशिश करना पड़ेगा। तो यहाँ तो 6 आ गया कि मैंने 8 रख के देख लिया, ताकि अगर 5 जोड़ता तो क्या होता, 8 5 13 3 हो जाता। ऐसे करके देखना पड़ेगा कि लास्ट में 6 कब आ रहा, तो उस ऑप्शन को टिक कर लेंगे। 8 आ गया, यहाँ कैरी लगा दी। 8 तो हमें पता लगी जेड की वैल्यू, वाई और एक्स की कैसे पता लेंगे, ऑप्शन से 7 और 3 रख के देखेंगे। 3 रखेंगे अगर यहाँ पर तो 8 और 3 11। अब 11 में 11 के बाद अगर एक जोड़ूंगा मैं, एक 11 में एक जोड़ दी, यहाँ पर वाई की मान लो एक रख दिया, तो 11 और एक 12, तो 2 तो आ रहा लेकिन ये कैरी बचा 13 11। तो इसलिए 3 तो हम बिल्कुल नहीं रख सकते, इसलिए क्या रखेंगे, 7 रख के देखेंगे। और साथ ही कन्फर्म ऑप्शन होगा, चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस वाली संख्याओं का खेल है ये 8वीं क्लास। अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है क्लास 8वीं में, क्या ये 16 चैप्टर है संख्याओं का खेल, तो उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है इसमें कि संख्याओं 51 52 53 और 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करना है इसमें। ठीक, तो पहले तो हम बना लेते सीरीज क्या हो, 51 के 51 और 100 के बीच में सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया था कि जो अपने आप से कटे और दूसरे किसी से ना कटे। तो 51 के बाद पहले देखते हैं कौन सी संख्या पहली संख्या होगी जो अभाज्य होगी। 51 17 से कटा, 17 से 51, 52 भी कट जाता है, 2 सीधी सी बात लास्ट में। तो 53 53 किसी पाड़े में आता है, इसलिए पहली जो छोटी अभाज्य संख्या मिल गई हमें 53 मिल गई। अब इसके पास देखो 100 के पास कौन सी होती है, 100 के पास होती है 97। जो मेरी पिछली वीडियो है जिसमें मैंने बता रखा है अभाज्य से 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, डायरेक्ट करके सीधा लिख दोगे। तो पहली ये आ गई और दूसरी ये आ गई लास्ट वाली, इनको जोड़ लो। 9 7 और 3 10, 9 5 14 और 1 15, कितना आ गया, 150 आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। बस आपको याद होना चाहिए कि क्या 1 से लेकर 100 तक का जो अभाज्य संख्या होती है कौन कौन सी होती है। अगर सीधा पता तो सीधा लिख सकते हो, 53 और 97 150 हो गया, सीधा जोड़ेंगे ना। आप देखते हैं 37 में क्या बोला गया है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, तो इन संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों, तो पहली प्राकृत संख्या मान ली x। सीधी सी बात है, प्राकृत संख्या क्या होती है 1 से लेकर अंत तक, मतलब एक एक हमेशा बढ़ती रहती है। तो पहली x मान लिया, दूसरी x+1 और तीसरी x+2 x+3 x+4। हमें दो चाहिए x और x+1 चाहिए। ठीक है, अब क्या बोला, इनके संख्याओं के वर्गों का योग, पहले इनका वर्ग कर देते, वर्ग कर दिया और इनका योग बोल दिया कितना 313। अब इनको सॉल्व करके लिखना है हमें। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab वाला 2x हो गया 313। ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2x, इस +1 को उधर भेज दो, कितना हो गया माइनस का 1, तो 313 में से एक गए 312। पहले द्विघात समीकरण बनाने से पहले इनको कॉमन लेके काट देते हैं। 2 कॉमन आ गया दोनों में से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर में ये 2 कॉमन बाहर आ गया 312। 2 से गुणा में तो भाग में चलेगा, तो सीधा से काट सकते हो। 2 1 कम 2, 1 2 पंजे 10, 1 2 छिंग 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 156, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 बराबर 0। अब इस वाले में क्या है, द्विघात समीकरण बन रही है। जिसको द्विघात समीकरण वाले पहले उसको सीख लेना, या तो मेरी पिछली वीडियो जो होगी उसमें सीख लेना। तो पहले यहाँ भी सीख सकते हो मेरे साथ। देखो क्या करते हैं इसमें, तरीका क्या होता है, पहले यहाँ का जो लास्ट वाली संख्या है उसका चिन्ह देखते हैं। लास्ट वाली की जो पहले क्या है, यहाँ पर माइनस लिखा ना, इसका मतलब, और बीच में कितने एक्स है, एक एक्स है। घटाने पर कितना आना चाहिए, एक, घटाने पर एक आना चाहिए, और गुणा करने पर ये आना चाहिए 156। ऐसी संख्या सोचनी है, सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना, सीधा कर दो ये एलसीएम, सीधा इसको तोड़ लो, गुणनखंड कर दो इसको, किससे जाएगा लास्ट में 56 आ रहा है, इसका 4 से तो जाएगा, 4 तिया 12 4 नीम 36। ठीक है, अब ये 3 से आ रहा, 3 एकम 3 3 तिया 9 और ये 13 एकम 13, तो कितने गुणनखंड आ गए 4 3 और 13। अब क्या करेंगे, कितनी दो संख्या को पहले गुणा कर लो, जैसे ये करा 4 तिया 12
और ये 13 को ऐसे ही छोड़ दिया अकेला। 13 में से 12 गए 1, तो घटाने पर 1 भी आ रहा, 13 में से 12 घटाओ 1 भी आ रहा, और 13 की 12 में गुणा करोगे तो 156 भी आ जाएगा। तो हमें वो दो संख्या मिल गई, 13 और 12। तो हमारा ऑप्शन जो होगा 13 और 12 में से ही होगा। अगर पूरा जिसको अभी नहीं सीखना है वो अलग बात है, वो तो सीख लोगे, द्विघात समीकरण में पिछले वाली वीडियो सीख लेना। लेकिन इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सीधी सी बात है, 12 और 13 में जो छोटी संख्या कौन सी है, 12, तो ऑप्शन नंबर तो 12 हो गया। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 12 हो गया। डायरेक्ट देख के बता देना है कि 12 और 13 में से जो छोटी संख्या होगी वो हमारा ऑप्शन होगा, छोटी संख्या 12 हो गया। लेकिन मैं आपको द्विघात समीकरण हल करके बताता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स की हम क्या रख सकते हूँ, 13 में से 12 घटाएंगे, 13x माइनस 12x माइनस 156। ये बड़े तरीके से करो द्विघात समीकरण, वरना तो आंसर तो आ गया 12 आ गया, जो कि ऑप्शन ए है। तो इसमें से कॉमन क्या रहा x, ये बचा x प्लस 13। इन दोनों में से कॉमन क्या रहा माइनस, तो माइनस बाहर ले लिया। अब इसमें से देखो 12 और 12 से कट जा रहा पूरा, तो 12 कॉमन आ गया। ये बचा x माइनस, जो यहाँ पर है x प्लस 13 वही सेम टू सेम वहाँ भी बचेगा, x प्लस 13 लिख दो सीधा बिना देखें। आप क्या करेंगे, x प्लस 13 एक बार लिख लिया, 2 बार है ना, इसको एक बार लिख लिया, और क्या बचा x माइनस 12, x माइनस 12। तो x की वैल्यू निकालना क्या करेंगे, 0 के बराबर रखते हैं इसमें। तो x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर आ गया माइनस 13, ठीक है। और अगला कौन सा है, x माइनस 12 बराबर 0, तो क्या हो गया x बराबर 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जो प्लस वाला लेता है उसी को लेते हैं। तो x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। जब हमारे पास 12 आ गई एक संख्या, x की वैल्यू आ गई 12, और x 12 आ गई, तो दूसरी संख्या कौन सी, x प्लस 1, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13। तो बड़ी संख्या 13 और छोटी संख्या 12। लेकिन इतना दिमाग नहीं खर्च करना है, इतना मैंने बचा दिया, इतना यहाँ देखो, इतना सा हमें इतना ज़्यादा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमने देखा टुकड़े कर लिए 156 के, ये आ गए 12 और 13, जो छोटी संख्या उसको सीधा लिख लिया 12। तो इतना करो, जिसको इतना पेपर में तो नहीं करना, बस सीखना आना चाहिए, सबको आना चाहिए, लेकिन करना नहीं है, थोड़ा सा माइंड से लगना, ठीक। तो ये हमारी 37 तक के क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। अब आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अब क्या है, 38 हमने 37 तक कवर कर लिए थे। अब उसके बाद क्या है, 38, 39 और 40 में स्थानीय मान और जातीय मान पर अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। और जातीय मान को बोलते हैं फेज वैल्यू। ये होता है प्लेस वैल्यू और ये होता है फेज वैल्यू, ठीक है। तो अब समझते पहले स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान कोई अंक ले लिया, जैसे हमने कोई संख्या ले ली 8 6 8 9 4, तो इसमें बोल दिया किसी भी नंबर का स्थानीय मान बोल दिया। जैसे इसमें बोल दिया कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 के बाद जितने भी अंक होंगे 1 2 3 उतने जीरो लगा देंगे बस। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 6000 हो गया। अब बोल दिया 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 के बाद कितने अंक, 1, तो कितना हो गया 90। ये क्या हो गया, स्थानीय मान। जो भी जिस भी अंक का बोला गया उसके बाद जितने भी अंक होंगे उतने ही जीरो लगा दो, वो उसका स्थानीय मान निकल गया, मतलब प्लेस वैल्यू निकल गई। ये क्या निकल गया हमारे पास, प्लेस वैल्यू निकल गई। अब है फेज वैल्यू, मतलब जातीय मान। ये जातीय मान क्या होता है, जातीय मान जैसे 8 4 9 5 3, इसमें बोल दिया कि किसी भी अंक का बोल दिया कि जातीय मान ज्ञात कीजिए, मतलब फेज वैल्यू ज्ञात कीजिए, फेज वैल्यू फाइंड कीजिए। तो क्या है, जैसे इसमें बोला 9 का जातीय मान क्या होगा, तो 9 का जातीय मान जो होगा वो 9 ही होगा। जिस भी अंक का जातीय मान बोला गया वही अंक क्या होगा उसका जातीय मान। जैसे 8 का जातीय मान 8, 4 का 4, 9 का 9, 5 का जातीय मान 5 और 3 का 3। तो जातीय मान और स्थानीय मान तो समझ लिया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल दिया कि संख्या 2 7 3 9 6 5 में 3 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना है, अंतर मतलब कितना डिफरेंस है उसमें। तो देखते हैं, पहले इनकी स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 2 7 3 9 6 5 में 3 के स्थानीय मान, पहले 3 का स्थानीय मान देखा, ये रहा 3। 3 के बाद कितने अंक हैं, तो 3 है, 1 2 3, तो उतने ही जीरो लगा दे, हो गया। तो 3 का स्थानीय मान कितना आ गया, 3000 आ गया। और जातीय मान जैसे बोला 3 का, तो वही अंक क्या होगा उसका
जातीय मानों का 3 में अंतर, अंतर मतलब घटाओ। 3000 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2997 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बस तो यही ध्यान देना, इसमें जो भी बोला गया स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना हो, तो हमने यहाँ कर दिया अंतर, और ये आ गया आंसर 2997। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि संख्या 128,935 में 2 और 3 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर कितना होगा? तो इन दोनों में ही स्थानीय मान निकालना है। 128,935। तो पहले देखते हैं दो का स्थानीय मान। 2 के बाद कितने जीरो? 4। तो ये हो गया 20,000, हमारे पास आ गया स्थानीय मान 2 का। और 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 कौन से नंबर पे? ये रहा। 3 के बाद कितने अंक है? 1। तो कितना हो गया? 3 और 1 0, 30 हो गया। इनका अंतर 20,000 में से 30 गाएंगे तो कितने आएंगे? 19। सीधी सी बात है, 19,000 ही बचेगा 19,000 को। तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 19,970। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि होगा करेक्ट। तो इस वाले में तो दोनों में स्थानीय मानों के बीच का अंतर बोला था, और इस वाले में स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बोला था। अब क्या 40वें में देखो क्या बोल रखा है कि 31, 52, 98 में 9 और 3 के जातीय मानों का अंतर कितना होगा? 2, 9, 8। तो 9 का जातीय मान क्या होगा? जो वैल्यू बोली है वही है, क्या हो गया? 9। और 3 का जातीय मान तो 3 ही होगा, सीधी सी बात। 9 और 3, 9 का जातीय मान 9 होगा और 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 होगा। का अंतर ज्ञात कीजिए। 9 में से 3 घटा देंगे तो आएगा 6। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए, जो कि 6, जो कि होगा करेक्ट। तो 40 तक ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 38, 39, 40 में स्थानीय मानों पर डिपेंड क्वेश्चन है। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं इस वाले में स्थानीय मान, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन किस पर आधारित है हमारे पास? त्रिभुजाकार संख्या पे। त्रिभुजा संख्या को क्या बोलते हैं हम? त्रिकोणीय संख्या भी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। तो ये होती क्या है त्रिभुजाकार संख्या? मतलब जो त्रिभुज के आकार की हो, जैसे ये त्रिभुज बना ना, ये बना है त्रिभुज। तो इसमें त्रिभुज में जो पॉइंट गिनेंगे, कितने पॉइंट है? 1, 2, 3। इसका दो त्रिभुजाकार संख्या कितनी हो गई है? ये आ गए हमारे पास 3। कितनी आ गई? 3 पॉइंट को गिनना बस। अब अगला, जैसे अगला नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा इसमें? जैसे 1, 2, 3, अगर 3 पॉइंट ले लिए तो इसका जस्ट ऊपर वाला कितना होगा? 2 पॉइंट होगा, एक कम होता रहेगा। फिर इसके दो से ऊपर वाला 1 पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें गिनेंगे और पॉइंट कितने हैं? 1, 2, 3, 2, 5 और 1, 6। तो त्रिभुजाकार संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। आगे लेंगे, अगर ये 4 हमने 1, 2, 3, 4, उससे ऊपर 3, 1, 2, 3, उससे ऊपर 1, 2 और उससे ऊपर 1। तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। तो तीसरी त्रिभुजाकार संख्या कौन सी आ गई? 10 आ गई। ऐसे क्रम चलता रहेगा, नीचे 5 लेंगे, फिर 4, 3, 2, 1 और सबको जोड़ लेंगे तो आगे ऐसे क्या आएगा? 15 आ जाएगा। बना देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, फिर 1, 2, फिर 1, 5, 4, 9। ये क्या हो कितना? 5, 4, 9, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15। तो ये त्रिभुजाकार संख्या से बोलते हैं, जो त्रिभुज के आकार की हो। और ये नंबर, और इसके लिए त्रिभुजाकार संख्या में ये चित्र तो बनाना नहीं पेपर में, क्या करना है? सीधा फॉर्मूला होता है त्रिभुजाकार संख्या के लिए, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। जो प्राकृतिक संख्या का हमें योग पड़ा था वही फॉर्मूला काम करता है। तो हमें जैसे बोला गया है कि पहली त्रिभुजाकार संख्या क्या है, तो जब भी पहली बोले तो n बराबर 1, मतलब पहला रख दिया। तो जब हम 1 रखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, 2 कितना आ गया? 1। तो पहले त्रिभुजाकार संख्या कितनी है? 1 हो गई। अब दूसरी, जैसे जब दूसरे 2 लेंगे, जब जैसे यहाँ देख लो 1, 2, तो n बराबर कितना ले लिया? 2। 2 गुणा गुणा 3 आ गया, बट्टे में 2। 2 से 2 कटेगा, कितना आ गया? 3। तो ये दूसरी त्रिभुजाकार संख्या। ऐसे जितना जो सी बोलेगा उसके आसार नंबर रखते रहेंगे, 1, 2, 3, 4। तो ये क्वेश्चन में बोला क्या गया पहले, ये तो हमने समझ लिया कि त्रिभुजाकार संख्या का निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अगर 10 भी बोला है तो यहाँ रख दो 10। 10 गुणा 11 बटे 2 तो हो गया 55 सीधा। तो ये तो हो गया त्रिभुजाकार संख्या निकालने का फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है और कुछ नहीं है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्न में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। तो हमें ये बताना है कि कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले देखो n बराबर 1 के लिए हमने निकाला था, अभी फॉर्मूला यही काम करेगा। जब 1 रखूंगा तो 1 और 2 कितना आ गया? तो पहली त्रिभुजाकार संख्या 1 है। जब 2 रखूंगा तो कितनी जाएगी? 3। जब 3 रखूंगा तो कितनी जाएगी? 3। हाँ देखो, 3 गुणा 4 बट्टे 2 तो 3 6 आ गई।
कितने आ गए 6। जब 4 रखेंगे 4 गुणा 5 बटे तो 20 कितना आ गया 10 आ गया। n बराबर 5 कितना आ गया 5 गुणा 6 30 और 1 15, ये कितना हो गया 15। तो इसी में से देखते हैं इतने में से, क्योंकि हमें 15 तक ही ऑप्शन में दे रखे हैं। तो कौन सी नहीं है, देखो इसको ऑप्शन में देखो 3 3 तो है, और 6 तो 6 तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, और 15 देखते हैं 15 भी त्रिभुजाकार संख्या है जो कि आ गई, और 10 10 भी त्रिभुजाकार संख्या है। एक 5 है जो यहाँ पर त्रिभुजाकार संख्या में नहीं आई, तो इसका मतलब ऑप्शन जो सी डी है 5 त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, और बाकी सभी क्या है त्रिभुजाकार संख्या है। ये लिस्ट हो गई इसकी ना। तो ये तो क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है कि त्रिभुजाकार संख्या है या नहीं, यही पूछेगा बस हमसे। बस ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, अगर 10वीं बोली तो 10 रख देना, 5वीं बोली तो 5 रख देना। अब क्या बोला है कि 8वीं त्रिभुजाकार संख्या क्या होगी, हमें बस फॉर्मूला याद रखना है कि n इंटू एन प्लस 1/2। तो कितनी बोली 8वीं बोली तो 8 रख दो, 8 गुणा 9 बटे 2, तो 2 चौक 8 9 चौक 36, कितना आ गया 36। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। बस 8वीं त्रिभुजाकार संख्या, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए त्रिभुजाकार संख्या का, ये होता है। तो ये त्रिभुजाकार संख्या इसमें हो गया। अब आगे क्या बोला है कि निम्न में से त्रिकोणीय संख्या को पहचानिए। त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, त्रिभुजाकार संख्या को मैंने यहाँ लिख दिया है कि त्रिभुजाकार संख्या को ही त्रिकोणीय संख्या बोलते हैं। तो निम्न में से कौन सी संख्या को पहचानिए, देखो कौन सी त्रिकोणीय संख्या को पहचानिए। तो इसमें से देखते हैं पहले कौन से 4 5 6 8, तो हमें ज़्यादा नहीं करने की जरूरत है, सीधा n बराबर 1 हमने निकाल रखा है। यहाँ देखो सीधा यहाँ चलते हैं 1 3 6 10। देखो इसमें से कौन सी नहीं आ रही जो त्रिभुजाकार संख्या है, कौन सी है इसमें से 1 3 6। यहाँ देखो जो 6 है वो क्या त्रिभुजाकार संख्या, बाकी ना 4 ना ही 4 है त्रिभुजाकार संख्या, ना ही 5 है और ना ही 8 है। बाकी बस ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो सी एच है वो क्या त्रिभुजाकार एक संख्या है। तो त्रिभुजाकार संख्या बस यही है, एक बार रिवीजन कर देते हैं यार। त्रिभुज के आकार की जो संख्या होती है यार, त्रिभुज बनता है ना ये सभी, त्रिभुजाकार संख्या यही होती है। इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं हो तो बना के देख सकती हूँ, लेकिन बनाने में टाइम लग जाएगा, इस वजह से इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना। तो ये हो गया त्रिभुजाकार संख्या पर आधारित तीनों क्वेश्चन हो गए, एक बार रिवीजन करके देख लेना इसको ना। आगे चलते तो अब क्या है, विभाज्यता के नियम पर आधारित है क्वेश्चन ये जो है। तो तीनों क्वेश्चन क्या है विभाज्यता के नियम पर आधारित है। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 200 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। जब भी ऐसा बोले कि टोटल कितनी है 200 तक संख्याएं बोलेंगे, तो जिससे भाग बोला है किससे 2 और 3 से, उनका निकाल लो एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा मल्टीप्लाई होगी, 2 तिया 6, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना गया 6। अब जो भी नंबर आया है उसको कर दो, जो जितने पूछा हुआ कितना 200 तक कितनी संख्या है, तो 200 को 6 से भाग कर दो, 6 तिया 18, 2 बचा 0 उतरा, 6 तिया 18, कितना शेष बच गया 4। तो जो भी जितनी बार पूरा पूरा गया है 33, तो वो हमारा आंसर होगा। क्या बचा 33, तो 33 जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। बस कुछ नहीं करना है, जो नंबर बोला गया कि 200 तक कितनी संख्या है और जिससे बोला गया भाग कि 2 और 3 से भाग होना चाहिए, उनका निकालो एलसीएम और इसको कर दो भाग। जितना भागफल में आया पूरा पूरा संख्या, वो क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा कि इतनी संख्या जो होगी 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी, आंसर ही हो गया। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। इसके वाला इसके जैसा एक और क्वेश्चन करेंगे आगे, तब तक ये देखते हैं। यदि संख्या x 34 51 3 से विभाज्य है, जहां x एक क्या है अंक है, मतलब यहाँ कुछ अंक आएगा, तो x के सभी संभव मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले x की वैल्यू निकाले थे, क्या है x 34 51, तो 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य का रोल क्या है कि सभी संख्या को जोड़ो, वो जोड़ी हुई संख्या 3 से भाग होगी, तो उस पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। जैसे 5 और 1 6, 4 10 3 13, तो ये कितना हो गया x प्लस 13, कितना आ गया 13 आ गया। अब 13 में क्या जोड़े कि वो 3 से भाग हो जाए, 13 में कितना जोड़ना चाहिए, 13 में 2 जोड़े, अगर कितना जोड़े 2 जोड़े 15 हो जाएगा, 15 जो कि 3 से भाग हो जाएगा। अब फिर दोबारा देखते हैं कि अगला संख्या कौन सा ले जो 13 में क्या जोड़े कि 3 से भाग हो जाए। तो पहला तो आ गया 15 और 3 का पढ़ो, 3 पंजे पता 3 चिंग 18, तो हमें 18 करना है, तो 13 में क्या जोड़ो कि 18 हो जाए, सीधी सी बात है 5। फिर 3 का पढ़ा पढ़ते हैं, 3 चिंग 18 3 सत्ते 21। अब हमें 13 में क्या जोड़े कि 21 हो जाए, सीधी सी बात है 13 और 8 होता है 21।
तो ऐसे में पता करना है हमें, बस टारगेट ऐसे ही करना है कि 3 का पहाड़ा पढ़ना है। देखते हैं कि 3 दूनी 6, पहला होता 3 पंजे 15, 13 में 2 जोड़ो 15, फिर 13 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21। तो 13 को क्या करना है, पहले हमने 15 बनाया, फिर 18 बनाया, फिर 21 बना दिया जोड़ने के लिए। तो ये हमें 3 अंक मिल गए, 2 5 और 8। ये एक्स के क्या है, संभवमान हो गए तीनों, इनको जोड़ देंगे। 8 और 5 13, 13 और 2 15। तो आंसर कितना हो गया हमारा 15, ऑप्शन बी जो कि सही होगा। ठीक है, 15 आ गया ऑप्शन। अब अगला चलते हैं, इसमें क्या बोला है, यदि संख्या x 45 62 9 द्वारा विभाज्य है। तो 9 का रूल क्या होता है, अगर सभी संख्या को जोड़ो और वो जो जोड़ी हुई संख्या किससे भाग होनी चाहिए, 9 से होनी चाहिए। सेम 3 के जैसा है ये रूल होता है इसका। तो हमें देखना है x 45 62 जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 8 5 13 और 4 17। 17 अंक में क्या जोड़े कि 9 से भाग जाए, तो 17 में 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 18, जो कि 9 से पूरा पूरा भाग हुआ। तो इसका मतलब एक्स यहाँ क्या आएगा 1 आ गया। तो एक कौन सा ऑप्शन नंबर डी। 3 और 9 का जो रूल होता है सेम होता है, जोड़ के देखो जोड़ी हुई संख्या 3 या 9 से भाग हुई तो पूरी संख्या 3 और 9 से भाग हो जाएगी। तो ये हो गया विभाज्यता नियम पर 3 क्वेश्चन हो गए। अब आगे चलेंगे ऐसी इसी की तरह तीनों क्वेश्चन जो चलेंगे। अब क्या है नेक्स्ट, विभाज्य के नियम पर आधारित है 47 48 49 और 50, जो कि क्या है एक ही बेस टाइप के क्वेश्चन है, विभाज्य के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें 47वां कि 1 से 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से क्या हो विभाज्य हो। तो इसका एक तरीका होता है, जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अब चारों के चारों एक ही कॉन्सेप्ट पर क्लियर होगा। तो क्या इसमें सबसे पहले 3 और 4 जिससे भी भाज्य के लिए बोला गया तो उनका निकालो सबसे पहले एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 3 और 4 का जो एलसीएम निकलेगा क्या होगा 3 चौक 12 मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम 12 आ गया। 12 को क्या करना है, ये जो संख्या है 150 को कर देंगे 12 से भाग। ठीक है, देखो 12 एकम 12, कितना बचा 3, ये उतार लिया हमने 0, 12 दूनी 24, कितना शेष बचा 6। हमें शेष से नहीं मतलब है, जो ये क्या है जो यहाँ पर भाग करके पूरा पूरे रूप में आएगा, कितनी बार गया पूरा पूरा 12 बार में जो भाग गया उसको हम नोट कर लेंगे, उतने ही संख्या होगी जो 3 और 4 दोनों से क्या होगी विभाज्य होगी। तो 12 ऐसी संख्या है जो कि क्या होगी, टोटल संख्या कितनी होगी मेरी 12 होगी, जो कि 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगी। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सबसे पहले जिसको भी भाग करना उनका ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे और उस संख्या को भाग कर देंगे जो बोला गया सबसे बड़ी संख्या को। ठीक है, इस क्वेश्चन की तरह इन चारों क्वेश्चन को और क्लियर करते हैं, चारों को ध्यान से देखना बस। अब क्या बोले कि 200 से 1000 के बीच ऐसे कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमसे क्या बोला है इन दोनों का देख लो डिफरेंस। सबसे आसान तरीका है कि 200 और 1000 के बीच में डिफरेंस कितने का है 800 का। तो 800 लिख लिया। 800 को यहाँ पर एक ही संख्या से बोले गए, किससे, जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 7 से भाग करके देखते हैं इसमें कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ पर 7 से। ठीक है, 7 एकम 7, 8 में 7 गए 1 और 0 उतारा, 7 दूनी सॉरी कितना 10 है ना, 7 एकम 7, ये बचा 3 और ये 0, 7 चौक 28, शेषफल बचा 2। तो हमें जो पूरा पूरा भाग गया कितनी बार गया 114। तो 114 क्या होगा हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बस यही ध्यान देना, अगर इसमें क्या डिफरेंस देखना है, कितने का डिफरेंस है, जो आया डिफरेंस उस संख्या से भाग कर देना है जिससे बोला गया है कि 7 से पूर्णतः क्या हो विभाज्य हो, जो कि 7 से। तो आंसर कितना आ गया 114 संख्या होगी जो 200 से 1000 के बीच 7 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। अब सेम क्वेश्चन इसी में देखते हैं, एक और 1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 700 तक में। तो सबसे बड़ी संख्या देख लो 700। अब 700 को किससे भाग करना है 17 से। देखो यहाँ पर 17 चौक 68, 70 से कम जो होता है 17 चौक 68, बचा कितना 2, ये उतारा 0, 17 एकम 17 और शेषफल कितना बचा 3। तो हमारा जो भागफल आ गया वो कितना आ गया 41 आ गया। तो 41 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट होगा। बस यही ध्यान देना है
जब 1 से बोला तब तो कोई डिफरेंस नहीं, तब तो बड़ी वाली संख्या को देख लो, सीधा सीधा उसको किससे भाग कर दो, 17 से भाग कर लो, हो जाएगा आंसर। तो अब क्या करेंगे, देखो इस वाले क्वेश्चन में भी 1 से 100 तक के बीच क्या बोला गया है कि 1 से 100 तक के बीच कितनी संख्या 6 और 8 दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब क्या बोला, जब भी दो संख्या को बोला गया अलग अलग कि 6 8 या 3 4, तो उन जो भी संख्या बोला गया है उनका क्या ले लो, एलसीएम निकाल लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और 8 का एलसीएम। एलसीएम तो एलसीएम निकालने का क्या है, जो दोनों के टेबल में आए, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 8 दिया 24। तो पहला मल्टीपल्स कौन सा, 24, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 24 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो 1 से 100 तक के बीच, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या जो होगी 100, उसको किससे भाग कर लेंगे, इन दोनों के एलसीएम से। 6 और 8 का एलसीएम जो क्या है 24। अब 24 को इससे भाग कर लेंगे, 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौक 96, 96 हो गया। 100 में से 96 गया, नीचे बचा 4, तो ये पूरा पूरा शेषफल इतना आ गया 4। पूरी बार कितने गया, ये गया 4 बार। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी करेक्ट होगा। तो जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं 47 से लेकर 48, 49 और 50, ये सभी एक ही कॉन्सेप्ट पर क्लियर है। जैसे 1 से 150 तक बोला है, एक बार रिविजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 1 से 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो जब दो संख्या दी हो तो क्या, 2 या 3, तो सबसे पहले उनका निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम से अगर 1 लिखा तब तो बड़ी संख्या को क्या करेंगे, उस एलसीएम से कर लेंगे भाग, ठीक है। और जब 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य, तो इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों का देख लेंगे डिफरेंस कितना है, 800। अब क्या करेंगे, जो 7 से विभाज्य है तो 7 से हम भाग कर लेंगे, जो भागफल पूरा पूरा शेष, पॉइंट में नहीं निकालना, इसमें दशमलव में नहीं निकालना, जो पूरा पूरा भाग हो रहा है उसको देखेंगे। यहाँ पर कितना 114 बार पूरा हो रहा है, बाकी शेष बच रहा है 2, तो हमें पूरी बार जो देखना है 114, तो 114 आंसर हो गया। अब जैसे यहाँ देखो 1 से 700 के बीच कितनी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या को लो 700 और 17 से इसको भाग कर लो, जितनी बार पूरा पूरा भागफल जा रहा है वो हमारा होगा आंसर। और 1 से 100 तक में जो 100 होगा हमारा बड़ी संख्या है, और 6 और 8 जब दो संख्या बोल दी तो मैंने बताया था अभी क्या करेंगे, सबसे पहले उनका ले लेंगे एलसीएम, कि 6 और 8 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 24 होगा। 24 को कर देंगे 100 से भाग, 100 से सॉरी 100 को कर देंगे 24 से भाग, तो जो कि हमारा भागफल कितना रहा, पूरा पूरा 4। तो आज की जो हमारी टोटल नंबर थे 50 क्वेश्चन का टारगेट है वो आज पूरा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर 50 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करो अपने दोस्तों को।